हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे वो मौज़ूआत शुरू किस तरह से होते हैं, मैं बात करूँगी आज मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से। मोटिवेशनल स्पीकर्स आज हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोग सुनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग बनना चाहते हैं। इसकी क्या वजूहात है कि लोग उन तमाम तर लोगों को सुनना चाहते हैं? इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि जब लोग वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको उससे फ़ायदा होता है। उनको मोटिवेट किया जाता है किसी भी चीज़ के, किसी भी काम के अच्छा करने या ना करने के हवाले से जो बुरा हो, डेफिनेटली। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है, हम स्पीकर तो अच्छे होते हैं क्योंकि हम मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, यानी हम नसीहतें करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, लेकिन हम लिसनर नहीं होते। हम शायद अच्छा सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम वो सुनना नहीं चाहते जो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को देखते हुए, यानी कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, एक आम इंसान, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या, हमारे अंदर क्या एक्सपर्टीज़ रखी है और अपने अंदर हम अपनी मोटिवेशन से और अपने अशरफुल मखलूक़ात होने के जो रुतबा है उससे अपने आप को किस हद तक एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो सुनना है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम बात करते हैं, जब दो लोग हमारे सामने आए हुए होते हैं या हम किसी महफिल में बैठे होते हैं तो हम एक अच्छी बात कर रहे होते हैं, लोग आपको सुन रहे होते हैं और अगर आपकी बातों में पॉजिटिविटी होती है, कोई इस्लाह का पहलू होता है या आप इसको ये कह लें कि ऐसे मसाइल के ऊपर बात हो रही होती है जिनसे कहीं ना कहीं किसी खातून का या किसी मर्द का ताल्लुक होता है, तो वो आपका एक बॉन्ड बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड लाइक आप एक उन तमाम लोगों में एक मोटिवेशनल स्पीकर मशहूर हो जाते हैं, या ये कहा जाता है कि जी फलाना है, उनको ज़रूर बुलाइएगा। जब वो आते हैं किसी भी महफिल में तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से जो सुनने वाला होता है वो आपकी बात को बहुत मन लगा के, बड़ा दिल लगा के सुनता है। तो यहाँ अगर बात स्पीकर के हवाले से की जाए तो नॉर्मली अगर स्पीकर के हवाले से की जाए तो लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब सुनने का पहलू आता है तो कम सुनने का पहलू आता है। उसकी क्या वजूहात है? क्या वो बातें सुनना नहीं चाहते जो इर्द गिर्द हमारे हो रही होती हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई अपना गम सुनाने आता है या कोई अपने दिल की बात करना आता है और आपका दिमाग कहीं इधर उधर डाइवर्ट होता है तो आप उसको हाँ हूँ में जवाब दे देते हैं। इससे ऐसा फील होता है कि जैसे आप उस शख्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है और वो अपने दिल में एक चुभन सी लेके चला जाता है कि यार मैं इससे अपना गम गलत करने आया था या अपने दिल का हाल, अपना बोझ कम करने आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा दोस्त था या जो भी कोई था उसने मेरी बात को उतनी तवज्जो से नहीं सुना। और इसी तरह से जब हम किसी के साथ, जब हम सुनने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करते हैं और हम एक अच्छा लिसनर साबित होते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं? उसका तरीक़ेकार ये होते हैं कि हम जब हमारा कोई अपना किसी परेशानी में हो या कोई बात करना चाहते हैं तो हम तवज्जो से, तसल्ली के साथ उसका मसला या जो भी कोई उसकी बात होती है उसे सुनते हैं। उसका सबसे पहला टिप या उसका पहला रूल क्या है? वो ये रूल होता है कि जी आपके पास जो भी गैजेट्स हैं या जो भी आपके फ़ोन है या आपकी कोई मसरूफियात हैं या बिजनेस है, उसको आप साइड पे रख देते हैं और साइड पे रखने के बाद आप अपनी तवज्जो उसको देते हैं। जब आप उसके साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है, जो एक रिश्ता बन जाता है कनेक्टिविटी का, तो वो अपने दिल की बात कह के अपना बोझ हल्का करता है और किसी हद तक उसे खुशी भी महसूस होती है। लेकिन अगर कोई अच्छा लिसनर नहीं है तो जो आपसे बात करने आया है, जो जिसका दिल शायद उदास है, वो अपने दिल के ऊपर मजीद बोझ लेके चला जाता है। तो हम किस तरह से एक अच्छे स्पीकर बनेंगे और उसके साथ साथ किस तरह से एक अच्छे लिसनर बनेंगे, इस हवाले से मैं आपको तमाम तर चीज़ें बताऊंगी। लेकिन आज सिर्फ इतनी ही बात करूंगी कि नाज़रीन, आप ये देखा होगा कि जब आप अल्लाह के साथ, अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, जब आप जहाँ नमाज में बैठे होते हैं और आप अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो आप अल्लाह ताला हमारी बात कैसे सुनता है? अल्लाह ताला, हमें ये लगता है कि अल्लाह ताला हमारी बात सुन रहा है, हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हमारे भी दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे हो, हम जल्दी जल्दी नमाज को फारिग कर रहे हो या दुआओं में जल्दी कर रहे हो, तो वो जो एक तशनगी की जो कैफियत है वो हमारे दिल के अंदर रह जाती है। तो हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है और फिर समझ आ रहा होता है कि हमारा जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है वो बन नहीं रहा है। तो
उस कनेक्शन के लिए अपने दिमाग को खाली करके अपनी दुआओं के साथ अपने अल्लाह के साथ अपना राब्ता इस्तवार करते हैं, तो हमें लगता है कि अल्लाह हमें सुन रहा है, क्योंकि अल्लाह तो आपको सुन रहा है, लेकिन आप अटेंटिव नहीं है अल्लाह को सुनाने में। आप अटेंटिव नहीं है, अल्लाह तो आपको सुन रहा है। और फिर जब आपको ये लगता है कि अल्लाह आपको सुन रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको ये भी महसूस होता है कि आपकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा, आपकी दुआओं में कबूलियत होगी। ये बात और ये सारी चीज़ें दिलों की होती हैं। जब हमारा रब हमारे साथ ऐसे कनेक्ट होता है जैसे वो सुन रहा है और तसल्ली के साथ सुन रहा है, और आप अपनी बात उससे बयान करें, तो क्या ये काबिलियत, ये खुसूसियत आप अपने अंदर पैदा करके लोगों के लिए नहीं पैदा कर सकते? मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या होते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर्स भी वही तमाम लोग होते हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रही। आप बहुत सारे पाकिस्तान में भी और सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अगर आप उन्हें सुनो तो आपको बड़ा मज़ा आता है, आपको लगता है ये आपके दिल की बात कर रहे हैं। उनमें क्वालिटीज़ भी बताई जाती है कि आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके ये काम कर सकते हैं, या आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके ये काम रोक सकते हैं जो आपके लिए बुरा है, या वो काम आप कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कोई भी इंसान ना तो ऐसा होता है कि जो ये काम नहीं कर सकेगा, ना ही ये होता है कि नहीं वो तो ये ज़रूर कर लेगा, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। तो अपने आप को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात हमें बनाया और हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है, हमारे जहन को ऐसा बनाया है कि हम बातों से भी मोटिवेट होते हैं, और वो मोटिवेट हो के हम वो काम सर अंजाम दे लेते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। और किसी की तवज्जो ना मिलना या कुछ लोग चाहते हैं कि उनको तवज्जो दी जाए, उनकी तवज्जो ना देने की वजह से जो उनकी मोटिवेशन है वो माइनस में भी चली जाती है। वो मोटिवेट ही नहीं होते कि भाई मुझे कोई सराह नहीं रहा है तो मैं किस तरह से इस काम में आगे बढ़ूँ या पहल करूँ। तो बेसिकली ये कि आप अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों को कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी के साथ उनको मोटिवेट करें उनके कामों के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए, और उनकी जो बुरी आदत हैं उनको मेंशन ना कराएं, लेकिन उनको ये मोटिवेशन ज़रूर देनी चाहिए कि आप चाहें तो आप इस आदत को तर्क कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स यही कर रहे हैं सब कुछ। मैं मज़ीद भी इस पर बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन आज अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।